बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ईद आ रही है, कल ईद है, तो ईद से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो है अपना फितराना पे करना है। जो हमारे यहाँ इधर एक बहुत ही मकबूल, बहुत बड़ी एक दरसगाह है, दारुल के नाम से है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी दरसगाह है। उनके ये निसाब है जो उन्होंने दिया हुआ है, इसको सामने रखते हुए सबसे पहले हमें जो है फितराना अदा करना है, फिर हमें नमाज पे जाना है। नमाज ईद से पहले फितराना देना बहुत ज़रूरी है। फितराना चीज़ ही ऐसी है जो ईद पर जाने से पहले दी जानी ज़रूरी है, क्योंकि ये गुरबा का, मसाकीन का, ज़रूरतमंदों का एक हक़ है और दिया जाता है साहिब निसाब की तरफ से, जो दे सकने के काबिल हो, जो घर का सरबराह हो, जिसके ऊपर ज़कात का निसाब लगता हो। और शाम मगरिब से पहले जो पैदा हो जाए बच्चा, उसकी तरफ से भी दिया जाना है, और जो मगरिब के बाद फौत हुआ तो उसकी तरफ से भी दिया जाना उस बंदे के ज़िम्मे ज़रूरी है, जो उस घर का कफ़ील है, जो उस घर का खर्च अखराजात के ज़िम्मा उठाए हुए चला रहा है। ये हक़ है, उसको दिया जाना ज़रूरी है। ईद से पहले दिया जाना ज़रूरी है। ईद से 2 दिन पहले की गुंजाइश है, निकली हुई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईद से 2 दिन पहले भी दिया है, ये भी साबित है। तो ये हक़ है, दिया जाना बड़ा ज़रूरी है। ईद के बाद अगर ये देते हैं तो ये दूसरे सदक़ात में, खैरात में आएगा, फितराना देने के ज़मरे में या उस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये हक़ है, उसको दिया जाना ज़रूरी है। ये इसलिए रखा गया कि हम सब जो हैं ईद मनाने के लिए निकलते हैं, तो ईद खुशी का दिन होता है जो साल में 2 दफ़ा आते हैं। ये छोटी ईद रमज़ान शरीफ गुज़रने के बाद उसके शुक्राने के तौर पर, उसी खुशी रमज़ान शरीफ गुज़रता है, रोज़ों से इंसान जो है फ़ारिग होता है। रोज़ों की तकलीफ़ें ज़ाहिर है, कहीं कहीं तकलीफ़ भी होती है, मुश्किल में जैसे मर्ज़ी हो, इस्तक़लाल के साथ बंदा जो है रोज़े रख रहा होता है, सुबह से शाम तक कुछ ना खाना पीना, बुराइयों से बचे रहना, ये सारी चीज़ें रोज़े के ज़मरे में आ रही होती हैं। आम रूटीन से, ये दिनों से हट के बंदा जो है नेकियों की तरफ माइल हुआ होता है, अपने ऊपर जबर करके कुछ चीज़ें वो कर रहा होता है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, जबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़ाहिर है अपने ऊपर जबर करना होता है बंदे ने। आम दिनों में ही अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो हमारा वजूद ही ना रहे, क्योंकि अल्लाह का कहर या गज़ब जो है, गुस्सा जो है, वो किसी भी तरह से बंदा जो है या मखलूक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम देख रहे होते हैं कि अंधेरी आती है तो सारा कुछ उखाड़ के चली जाती है, पानी का सैलाब आता है तो सारा कुछ मलिए मेट करता गुजर जाता है, लेकिन पानी के बगैर, हवा के बगैर गुजारा नहीं है। ये सारी चीज़ें शांत रहें तो ठीक है, लेकिन कुदरत अगर इन्हें थोड़ा सा, कुदरत को कहीं थोड़ा सा वो आ जाए तो यही चीज़ें जो है बंदे के लिए जानलेवा साबित होती हैं, उसको उखाड़ पछाड़ के एक तरफ फेंक देती हैं। रोज़ों में फितराना देने से रोज़ों में की गई जो लगवियात होती है, ये फहशगोई होती है, उससे रोज़े पाक हो जाते हैं, जो कि रोज़ों के दौरान नहीं की जानी चाहिए होती। गालियाँ नहीं देनी होती, झूठ नहीं बोलना होता है, फहशगोई नहीं करनी होती, बुरी बातें जो हम अक्सर चलते फिरते मजाक नहीं करते रह जाते, तो नहीं होती। तो फितराना उसको धोने का सबब बनता है, रोज़े को उन चीज़ों से पाक करने का सबब बनता है, तो ये दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बहाना है रोज़ों की अलाश को दूर करना, और साथ ही एक दूसरा बहाना है जो कि इस्लाम जो है फ़र्द के साथ साथ इज्तिमा का भी ख्याल रखता है। जहाँ सारे लोग मिलकर खुशी मना रहे होते हैं, तो माशरे के वो तबके, सोसाइटी के वो एलिमेंट जो अपने तौर पर जो है खुशी नहीं मना पाते, वसाइल की कमी की वजह से या कुछ चीज़ें होने की वजह से, सभी जानते हैं क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत ही ऊंच नीच पाई जा रही होती है, तो उनको इसके में शामिल करने के लिए अमीर के ज़िम्मे लगा दिया। आप अपने उसमें से जो जिन्स वहाँ राइज है, जो जिस इलाके में जिन्स राइज है, उसमें से जिसमें जौ है, खजूर है, किशमिश है और गंदम ले लें, आटा ले लें। उस वक़्त तो पनीर भी होता था, यानी जौ, खजूर, किशमिश और पनीर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। तो आज पनीर तो हमारे यहाँ इतना नहीं इस तरह खाया जाता, वो तो तेब में ही सारा चला गया। जो आम गला राइज हो, जो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, दिया जाना ज़रूरी है। बेहतर तो यह है कि जिन्स दे दिया है, नहीं तो उसके बराबर रकम दी जानी ज़रूरी है गरीब को, ताकि वो भी ईद की खुशी में, जैसे आप खुशी मना रहे हैं, ईद की खुशी में शामिल हो जाएं, उन्हें भी महरूमी का एहसास ना हो, उन्हें भी इंसानों में रहते हुए अच्छा लगे, वो अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस ना करें। तो हमें भी चाहिए कि हमारे साथ रहने वाले सारे ही हमारे साथ जो है अच्छे से गुजारा करें, अच्छे से गुजरें। ईद की खुशी तभी होगी, ईद की खुशी दुबाला हो जाएगी अगर हम साथ एक घर को, एक फैमिली को, किसी इर्द गिर्द, एक मोहल्ले पड़ोस में
محروم گھروں کو یا مسکین گھروں کو اپنی خوشی میں شامل کر لیں. کھانے پکانے بھی اس دن شامل رکھیں. کھانا پکانا جو ہے وہ وافر رکھیں. اور محلے میں اڑوس پڑوس میں حق ہوتا ہے ایک دوسرے کے گھر میں دیا جانا ضروری ہے. یہ مسلمانوں کی ریت ہے، رواج ہے، ترا امتیاز ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے آگے گزرتے ہیں. ہم تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوشی کو خوشی نہیں سمجھتے. جب ساتھ بیٹھا ہوا ایک بندہ پریشان بیٹھا ہو تو وہ خوش نہ ہو پا رہا ہو، ہم اکٹھے خوش ہوں تو خوشی دوبالا ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ قبول ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اچھی طرح آسودہ ہو کر کے کھا لوں اور میرے پڑوس میں جو ہے کھانا بھی نہ پکے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اچھی طرح سے ڈول گانا بجا کے خوشی کروں اور میرے ارد گرد والے لوگ جو ہیں اس چیز کو حسرت سے دیکھ رہے ہوں. تو مجھے یہ کسی بھی طرح نہیں چاہیے کہ خوشی سب کے ساتھ مل کر ہوگی، غم بھی سب کے ساتھ مل کر بانٹا جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور مسجد میں جانے سے پہلے اپنا طرف سے فطرانہ دے کر جانا ہے. اگر سبب نہ بنتا ہو، فوری طور پر کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، کوئی ضرورت مند آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو عید سے پہلے وہ حصہ یا وہ پیسے الگ کر لیے جائیں جو طے ہوئے ہیں، تو الگ کر کے رکھ دیں اور عید کے فوراً بعد اس کے ذمے لگا دیے جائیں. تو یہ بھی گنجائش ہے. عید سے پہلے دیا جانا بڑا ضروری ہے. اللہ میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانے اور غم بانٹنے کی توفیق دے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.